आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करके ये पूछ रहे हो कि भैया जो आप एनआईएस का ऑप्शन बता रहे हो उसमें तो हमें समझ में आ गया कि एनआईएस जो है हमारा साल बचा सकता है, बट सीबीएसई से ये अलग कैसे है? क्या सीबीएसई जितनी वैल्यू है सीबीएसई और एनआईएस में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। तो अगर आप अब भी कंफ्यूज हो एनआईएस को लेके तो इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि एनआईएस में एडमिशन करने से बेनिफिट है या नहीं है, या आपको क्या चूज करना चाहिए उसके बारे में। तो सीबीएसई और एनआईएस एग्जाम्स के लिए कौन सा चूज करना चाहिए, आसान कौन सा है, उसके साथ साथ साल किस में बच जाएगा उसको समझते हैं। अगर आप सीबीएसई कंपार्टमेंट में रहते हो तो आपके एक मंथ बाद पेपर हो रहे तो उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं अगर आपका एसेंशियल रिपीट है तो एनआईएस से अपना साल बचा सकते हो। इसमें दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक तो आपका पब्लिक एग्जाम्स हो गया और उसके साथ साथ एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स। ऑन डिमांड एग्जाम ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पेपर कंप्लीट हो रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया था, आपका जून से स्टार्ट होता है और उसके बाद से जुलाई, अगस्त और सितंबर उसमें आपका कंप्लीट हो रहा होता है पेपर। अब ये जो पेपर है ऑन डिमांड एग्जाम्स वाला थोड़ा सा मुश्किल कहा जाता है, बट अगर आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिल रहा होता है, अगर वो आपको टेम्पलेट मिल जाए जिससे आप पढ़ के आराम से एग्जाम्स में पास कर लो, तो ये ऑन डिमांड एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, वापस से फेल हो जाओगे और आप और भी डिप्रेस फील करोगे। तो आपको जो है सिंपली एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करना है। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप पब्लिक एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये थोड़ा आसान रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए, मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स में भी अपियर कर सकते हो। इसमें एक खास बात है कि पेपर हमेशा होता रहता है। आप जून में पेपर के लिए अटेम्प्ट किए, किसी एक सब्जेक्ट में रुक गए, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त में फिर से अप्लाई कर दो, फिर सितंबर तक रिजल्ट आएगा, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। फ्लैक्सिबल बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपका वो सब्जेक्ट्स, आप अभी चेंज कर सकते हो। बहुत ही आसान सब्जेक्ट लेके क्लास 12 कंप्लीट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वापस से रिपीट करूंगा बट एनआईएस से ही करना है, तो आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं। एनआईएस में आप जो है वापस से पब्लिक वाला एग्जाम दे दो, आपके 80% 90% तक मार्क्स बनते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से थोड़ा मेहनत करोगे। देखो मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, हम आके आपके लिए नहीं पढ़ेंगे। हम आपको इतना मेहनत करके दे सकते हैं कि ये पढ़ लो, आपके लिए एग्जाम्स में इनफ है। आप इतना पढ़ लोगे तो 70% तक मार्क्स आ रहे होंगे, इतना पढ़ लोगे तो 80% तक आएगा, और ये सारा कर लो तो 90+ पे ला के रख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो सीबीएसई प्राइवेट थे, जो फेल हो गए थे सीबीएसई में, और एनआईएस में आने के बाद से 80% 90% मार्क्स तक लेके आए थे। अब सीबीएसई की बात करते हैं। आसान है, हम इससे भी मानते हैं आसान है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, हजारों में स्टूडेंट्स होते हैं फोकस बैच में, उनको गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट एक साल बाद आपका पेपर होगा प्राइवेट के तरीके। यहाँ पे सीबीएसई जो है आपको ईयर वाइज पेपर करा रहा होता है, मतलब इस साल पेपर हो गया, अगर आप फेल हो गए तो आप अगले साल दोगे, फिर से फेल हो गए उसके अगले साल दोगे, इस तरीके से चल रहा होता है। आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मतलब अब यहाँ पे तो एनआईएस के लिए हम लोग केवल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सीबीएसई में आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारा भंडार मिल रहा होता है पढ़ने के लिए, और इतना भंडार की वजह से ही कन्फ्यूजन होता है। जैसे अभी आप पूरे साल स्कूल में भी थे, यूट्यूब के भी सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा था, फिर भी फेल हो गए। अब इसके क्या रीजन्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, बट ऑब्वियसली आपको लिमिटेड चीज़ों के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। और ये जो है हर जगह है, जैसे एनआईएस हर जगह है। एनआईएस और सीबीएसई में कोई डिफरेंस नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईएस बोलते हैं हम लोग, सीबीएसई सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल भी सारा भारत में और नेशनल भी पूरा भारत में ही है, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं बनता। अब कॉमन क्या है दोनों में, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एनआईएस वाले में आपको 11th के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग पिक्चर में आते हैं, आपको समझा रहे होते हैं 11th का इतना पढ़ लो, 12th के ये चीज़ें नहीं पढ़ना है, तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद से आपकी मार्कशीट जो है इक्वली वैलिड रहते हैं, कहीं पे भी आप यूज़ करो। फॉरेन स्टडीज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं पायलट ट्रेनिंग्स वगैरह करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रोफेशंस रहते हैं, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए, हर जगह पे वैलिडेटेड है। उसके बाद से इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी सिमिलर रहते हैं। आपको जैसे सीबीएसई में प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे, एनआईएस में भी देना पड़ेगा। उसके बाद से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है एनआईएस में आपको कोई बीच में टेस्ट वगैरह देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल बोर्ड एग्जाम दो, क्लियर हो गया, उसके बाद से आपके रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है, मम्मी पापा और आपका नाम आएगा, वैसे ही आपके एनआईएस के बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। मार्कशीट के साथ साथ आपका टीसी, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ सीबीएसई दे रहा होता है और एनआईएस भी दे रहा होता है। अब आपके वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे जो एनआईएस को लेके आ रहे हैं। अब सिंपली आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो है एग्जाम्स के पास कराने की गारंटी हमारी है। आपको बस पढ़ाई करना है, जितना हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे वो आप पढ़ते रहो, बाकी आप पास हो जाओगे। इसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर चुके हैं, ये लिंक कभी भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो।
कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है आप इस पर कनेक्ट करके मैसेज में आप पूछ सकते हो। हालांकि मैसेज में थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लाखों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी ये ज्वाइन कर लेते हो तो आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कनेक्ट करा देते हैं, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आपका कुछ दिख रहा होगा, आपको मीटिंग्स हो रहे होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप आपके होंगे, अल्टीमेट बैच रहेगा, उसमें आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट्स हमारे पास रहेंगे। और उस बैच के अंदर इसी में आपको नोट्स एक जगह पे नहीं मिल रहा होता है, आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा, पर्सनली मिलेगा, उसके साथ साथ आप वेबसाइट से आप निकाल रहे होते हो, उसके बाद से जो बैच एलोकेट होगा वहाँ पे मिलेगा, हर जगह पे आपको प्रोवाइड होता है, मतलब कहीं से भी मिस नहीं होता है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में एनआईएस में पूछे जा रहे होते हैं, विद सॉल्यूशंस मिल रहा होता है, तो आपको आइडिया मिल जाता है पेपर किस तरीके का आता है। आपका मीटिंग्स वगैरह होता रहेगा, आप लोग के जो है ऐसे देखोगे तो ड्रोन विनर का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर होते हैं, हर जगह पे हर एक कुछ प्रोवाइड हो रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कहीं से भी अकेले होने वाले हो, आपके साथ पूरी टीम लगी रहेगी ड्रोन विनर की, और आपको जो है गाइड कर रहे होंगे पास कराने के लिए। आप सुबह शाम पढ़ते रहो, जब भी डाउट आता है आप कॉल कर लोगे, आपके प्राइवेट नंबर मिलेंगे, आपको हर एक चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रहा होता है। आपको अब डिसीजन लेना है कि एनआईएस या सीबीएसई। सीबीएसई में जाना है, अगले साल आपका पेपर होगा, उसमें भी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, फॉर्म फिलिंग से लेके आपके एग्जाम्स, एडमिट कार्ड सब कुछ प्रोवाइड करा रहे होते हैं। उसके लिए फोकस बैच वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एनआईएस या सीबीएसई में जो आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है वो आपको खुद पे करना पड़ता है, बहुत ही माइनर सा होता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको खुद ही पे करना होता है, सारा कुछ दिखा देते हैं हम लोग। और आपके कोई भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग हर जगह पर अवेलेबल हैं, कहीं पे भी आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।